हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इस बार हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। अभी इसमें हम दोनों ही केसेस को डील करेंगे। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस और WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, दोनों के ही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी और एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को क्लियर करूंगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, हमें पता ही है कि सेंटेंस जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही पहले शुरू होते हैं और या फिर WH वर्ड से, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव का फॉर्म है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड्स पहले आएंगे, सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। तो दोनों अपनी जगह को बदल लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह को बदल लेते हैं। बाकी नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर इफ नीडेड। अभी देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें यहाँ पे कौन सा लगाना है, इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के केस में हैज और हैव। जैसा कि हम हमेशा ही इसके बारे में बात करते हैं कि जब भी प्रेजेंट टेंस होगा और हैज हैव रहेगा, जहां पर हैज तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के संग आएगा, जब सब्जेक्ट की प्लेस पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हमें हैज यूज करना है, और जब बाकी कुछ हो यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो हम हैव यूज करेंगे। अगर WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं तो WH वर्ड्स को पहले लिखेंगे, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग यू विद योर प्रोजेक्ट। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर रही हूं। इट मीन्स लंबे टाइम से मदद करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, have the children not been making noise all day। इसमें देखिए the children, ये भी जो है थर्ड पर्सन है पर प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने have यूज किया है। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, the children यानी क्या बच्चे पूरे दिन से शोर मचा नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, हैज द डॉग नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। हैज द डॉग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने हैज यूज किया है। देखिए, हैज द डॉग नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। क्या कुत्ता, मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या होता है, आधी रात, क्या कुत्ता आधी रात से भौंक नहीं रहा है। इट मीन्स लगातार जो भौंकने का काम आधी रात से शुरू है उसके बारे में बात की जा रही है कि क्या कुत्ता आधी रात से भौंक नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, hasn't he been working in this office since 2020। अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, हमेशा हमने पहले के जो तीन सेंटेंस है वो कैसे बनाए हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब है, देन हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है। पर यहाँ पे क्योंकि हमने हैज के संगे नॉट यूज कर लिया है, हैजंट यूज किया है, इसलिए हैजंट के बाद सीधा सब्जेक्ट और उसके बाद बीन आ जाएगा, बीच में फिर वापस से कोई नॉट वर्ड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, हैजंट ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2020। क्या वो इस ऑफिस में 2020 से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है दो हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं। देखिए, Why hasn't he been taking his medicine? वो अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहा है। नेक्स्ट देखिए, Where haven't they been looking for the lost keys? उन्होंने कहाँ अपनी खोई हुई चाबियों के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स उनकी जो खोई हुई चाबी उन्होंने बहुत जगह ढूंढी है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो उन्होंने कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। लॉन्ग टाइम से वो अपनी लॉस्ट कीज को ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढने का काम है बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तो कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है उसके लिए हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, वो अपनी लॉस्ट कीज को कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा जैसे हम बोलते हैं उस तरह से। तो ध्यान बस आपको ये रखना है
कि हैव और हैज कहाँ लगेगा, किस पर्सन के संग लगेगा। और दूसरा आपको याद रखना है कि नॉट, अगर पहले नॉट यूज कर लिया गया हैवंट या हैजंट तो बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको यूज नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो भी आपको आज समझाया है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक भी उसे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।